Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program, where we are practicing one high quality mains question every day. We are writing answers to it. और जो बेस्ट आंसर होता है उसको हम एक YouTube वीडियो में रिव्यू करते हैं and that person gets rewards. Total rewards that are being distributed over this 50 days streak is rupees 55,000. You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samjo Learning app, join us on Telegram, and if you want to know more about Samjo Mains Answer Writing Program SMAP 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so day 17, the question is, suppose the government of India is thinking of constructing an airport. ध्यान रखना, thinking of constructing an airport अभी शुरू नहीं किया है. On an island which is bound by forests with high biodiversity and inhabited by ethnic communities. What rational policy should it resort to in dealing with unforeseen contingencies? 150 words, 10 marks. Body हमें थोड़ी heavy रखनी है, ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं. फोकस हमें यहाँ पे रखना है that the government is thinking. तो अभी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चलेगी. एयरपोर्ट बन रहा है, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ पर फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि आपको यहाँ पर फ्लोरा फोना के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और एथनिक कम्युनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. बायोडाइवर्सिटी को लार्जर पिक्चर में देख के आपको एक रैशनल पॉलिसी सजेस्ट करनी है. द बेस्ट आंसर ऑफ द डे इज बाय आशीष राठौड़. अ गुड आंसर आशीष. इसको रिव्यू करते हैं, बट उससे पहले लेट्स लुक एट द पार्टिसिपेशन फॉर द डे. वी हैड रफली अबाउट 645 कमेंट्स बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. स्ट्रक्चर इस आंसर कैसे रखना है? सबसे पहले एक अच्छी इंट्रोडक्शन दो कि यहाँ पर हमें कम से कम हार्म रखना है. एथिकल एक डिलेमा है हमारे पास कि हमें डेवलपमेंट भी लेके आनी है, कंजर्वेशन पे भी ध्यान देना है. तो कोई मिडिल पाथ निकल सकता है, वो ढूंढना है. नहीं निकल सकता है तो फिर क्या कर सकते हैं हम, ये बात सोचनी है. यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्या है? सबसे पहले यहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं. वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एन एयरपोर्ट, या तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये नहीं बोला है कि एयरपोर्ट किस पर्पज़ के लिए होगा. हो सकता है कि वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है कि वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. आसपास हमें कोई इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट या एक्सटर्नल थ्रेट दिख रहा हो तो वहाँ पर हमें आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करना हो. फिर उसके बाद यहाँ पर एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, तो एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा. फिर यहाँ पे एक सोशल हमें कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे थ्रेट टू लाइवलीहुड एंड कल्चर ऑफ एथनिक कम्युनिटीज़ भी एक चैलेंज है, जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ेगा कि क्या रैशनल पॉलिसी लेके आए. अब देखो, रैशनल पॉलिसी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? आपको अभी एयरपोर्ट बनाना है, गवर्नमेंट को भी एयरपोर्ट बनाना है, तो पहले एक प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होनी ज़रूरी है, जिससे कि पता चले कि कितना बड़ा थ्रेट है. अब जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो रही है तो उसके साथ साथ आपको लोकल्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वेयर दे कैन एक्चुअली लुक एट व्हाट इज़ बीइंग डन, दे कैन रेज ऑब्जेक्शंस और दे कैन गिव फीडबैक. उसके बाद आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लेके आओ. दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एथनिक कम्युनिटीज़. उनकी जो सजेशंस होंगी, उन्होंने अगर वहाँ पे ग्राउंड वर्क किया है या ग्राउंड वर्क के बेसिस पे वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए टू इंश्योर एथनिक कम्युनिटीज़ को हार्म ना पहुँचे. दो केस हो सकते हैं, या तो प्रोजेक्ट एनवायरमेंटली फिजिबल होगा विद मिनिमम डिस्ट्रक्शन टू बायोडाइवर्सिटी, या वो प्रोजेक्ट जो होगा उससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होने वाला है. अगर थोड़ा ठीक ठाक ही डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, फिजिबिलिटी दिख रही है और एक मिडिल पाथ निकल सकता है, तो आप क्या करोगे कि आपको एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए. कोई इंडेंजर्ड फ्लोरा फोना है उसका ध्यान रखो. एथनिक कम्युनिटीज़ जो हैं उनको रिहैबिलिटेट करो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, उनके नेचुरल हैबिटेट में कुछ इस तरीके से रिहैबिलिटेट करो कि वो सर्वाइव अच्छे से कर पाएँ. एडिक्वेट कंपनसेशन की ज़रूरत है टू लॉस ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, वो भी करना ज़रूरी होगा. मिनिमम इंटरफेरेंस होनी चाहिए बेसिकली एथनिक कम्युनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ह्यूज है तो आपको क्या करना है? अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, द प्रोजेक्ट शुड बी हॉल्टेड. कोई ऑल्टरनेट साइट ढूंढो जिसको आप एक्सप्लोर कर सको, जहाँ पे और कम लॉस हो एज़ कम्पेयर टू द करंट साइट. मिनिमम लॉस हमारा टारगेट होना चाहिए. कोई नियर बाय आइलैंड हो, मेनलैंड हो, जहाँ पर आप एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट कर सको या सी से ट्रैवल करने का कोई पॉसिबिलिटी ढूंढ सको. ओवरऑल फिर कंक्लूजन में आप लिखोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस केस में हमारा की चैलेंज है. ये हमारा पेविट है और पूरी रैशनल पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अराउंड ही होनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द वेलबींग ऑफ द इन्वायरमेंट एंड एथनिक कम्युनिटीज़. खत्म. इतना सा आंसर आपको लिखना था.
राइट। सो बेस्ट आंसर को इवैल्यूएट करते हैं। आशीष ने यहाँ पर सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन दी है कि हमें एक डिलेमा दिखाई दे रहा है जहाँ पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में दिखाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन है ये इन्होंने बताए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एथनिक कम्युनिटीज़, पॉलिसी मेकर, बेनिफिशियरीज, हाई बायोडाइवर्सिटी। ये स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ अगर आप आपस में कॉन्फ्लिक्ट दिखाओगे, उनको आप एक वेन डायग्राम से बता सकते हो और फिर आप बोलोगे कि हमें ये सेंटर वाला जो पाथ है ये यूज़ करना है, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सभी लेवल पे हो लेकिन मिनिमम डैमेज हम इंश्योर कर सकें। स्टेक होल्डर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपको केस स्टडी नहीं दी है। फिर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस के हिसाब से आपको फ्लोरा फोना यूनिकनेस की बात कर रहे हो तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए, फेयर इनफ। लाइवलीहुड्स ऑफ एथनिक कम्युनिटीज़ के हिसाब से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हो, ये भी ठीक है। देन यू राइट अबाउट लैंड एक्विजिशन की वजह से जो होमलेस हो रहे हैं तो उस तरफ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर रिहैबिलिटेशन की बात आपने नहीं लिखी है। अच्छा, वो नेक्स्ट पॉइंट में मुझे दिख रहा है कि इम्प्रॉपर सेटलमेंट है आफ्टर द प्रोजेक्ट, तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट से पहले ही होनी चाहिए। देयर विल बी डिफॉरेस्टेशन ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसके लिए आप कैंपा फंड्स का यूज़ कर सकते हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। अब गवर्नमेंट को एक रैशनल पॉलिसी बनानी है, उसमें वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़बरदस्ती वो भी नहीं घुसाएंगे और आप भी मत घुसाओ एक पॉइंट के अंदर। यहाँ पर आप प्रॉपर फंड्स की बात कर सकते हो और सीधा एफॉरेस्टेशन की बात करो। फिर डिजास्टर्स ड्यू टू फ्लाइट वॉश एंड ऑयल स्पिल, ये पॉइंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। इंस्टेड अगर आपको लिखना भी है, यू सिंपली राइट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस और मैन मेड डिजास्टर ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट, इनको हैंडल करने की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे। आप सिर्फ ये पॉइंट कर सकते हो कि अगर कोई लैप्स होता है उसकी वजह से जो डैमेज होगा वो ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होगा बिकॉज आसपास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रिच है और प्रोटेक्ट करने की उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिख रहे हो। फेयर इनफ। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मिसिंग हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में बताया है। उन पॉइंट्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हो कि लोकल्स को थोड़ा इन्वॉल्व करो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लेके आओ, अगर फिजिबल है तो क्या करो, फिजिबल नहीं है तो क्या करो, ये आप लिख सकते थे। और यहाँ पर इस पोर्शन को आप ओमिट कर सकते थे जो स्टेक होल्डर्स वाला पार्ट है। ओवरऑल अ गुड आंसर। आई वुड गिव दिस अ 4.5 आउट ऑफ 10। 2-3 अच्छे पॉइंट्स लिखते तो आप 6 तक भी जा सकते थे। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्मैप, इट इज़ वेरी सिंपल। सिंपली डाउनलोड द समझो लर्निंग ऐप, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। स्मैप क्या है ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।